सांस बाहर फेंक देंगे, पेट को अंदर खींच के आगे की तरफ झुकेंगे और झुक के सीने को ला करके पैर पे सटाएंगे और देखना ऊपर की तरफ 10 से 20-30 सेकंड जितना भी आप कर सकते हैं करिए। एक बार करते हैं, देखिए। इस तरीके से करना है। ये देखिए, इसको बोलते हैं मंडूक आसन। मंडूक मतलब होता है मेढक। अब देखिए इसका फायदा क्या है। इसका फायदा है शुगर के जो मरीज होते हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद आसन है। जिनको भी शुगर की बीमारी है उनको ये आसन करना है और वो इसको सुबह शाम भी कर सकते हैं और 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी है आराम से, क्योंकि ऐसा पहले दिन ही पता चला ज्यादा कर देंगे पेट में दर्द हो जाएगा। तो एक बार फिर हम लोग चलिए करते हैं। गर्दन ऊपर की तरफ रखें आप लोग, गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के रखें। ये जो मंडूक आसन है, ये होता क्या है कि यहाँ पैंक्रियाज होता है और पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आप कोई भी शुगर से संबंधित, जैसे जिससे शुगर ज्यादा बढ़ता है या कुछ भी खाएंगे शुगर बढ़ेगा, उससे क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रीट होता है और कुल मिलाकर के आपका जो है शुगर कंट्रोल रहता है। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति पता चला कि सबसे, जैसे चीनी खा रहा है, सबसे ये तो समझने की जरूरत है कि शुगर होता क्यों है। आज के जमाने में शुगर के बहुत ज्यादा मरीज हैं, आपको पता ही है। कोई ऐसा गांव, क्या मुझे तो लगता है हर घर में हो गया है शुगर, कोई ना कोई, या घर में पता चलता है बहुत ज्यादा लोगों को, 50% लोगों को है शुगर। एक प्रकार से महामारी है और 30 साल 40 साल से शुगर हो जाना है। और शुगर इतना खतरनाक बीमारी है, एक दीमक की तरीके से है, जो कि अंदर अंदर से शरीर को खोखला कर देता है। शुगर होने से समस्या क्या होती है, पहले तो मैं ये बता दूं। पहला जो शुगर की समस्या है वो है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब होता है कि आंख की समस्या हो जाना, आंख में दिक्कत आने लगती है। और अगर शुगर में रेटिनोपैथी हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो कोई मोतियाबिंद नहीं कि जाकर के आप डलवा लेंगे सही हो जाएगा, रेटिना ही खराब हो जाती है। तो जिन लोगों का, जैसे मैंने ये देखा गांव में, हम लोग पास भी तमाम लोग आते हैं, वो शुगर की दवाई इसलिए नहीं खाते, कहते आदत पड़ जाएगी। वो कहेंगे हम परहेज करते हैं और फिर उनका शुगर कराओ तो 250 आएगा, 300 आएगा, तो दवा क्यों नहीं खाते, वो आदत पड़ जाएगी। मैंने कहा आदत छोड़ दो, 5 चीज खराब हो जाएगी। पहला आंख, रेटिनोपैथी होगी। दूसरा होती है नेफ्रोपैथी, गुर्दा खराब होने लगता है। तीसरा है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट खराब हो जाता है। हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है शुगर के मरीजों को, पता ही नहीं चलता, रात में सोए फिर सोए ही रह गए, उनको दर्द भी नहीं होगा। जैसे क्या होता है, न्यूरोपैथी होती है। तो कुल मिला के पहली बीमारी क्या है, रेटिनोपैथी, मतलब आंख में समस्या आएगी। दूसरी है नेफ्रोपैथी, गुर्दे में समस्या आएगी। तीसरी है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट में समस्या आएगी, हार्ट अटैक होगा। चौथा है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों को जलन रहती पैर में, कहते बहुत जलन, एकदम ठंडा पानी से धुल करके तब सोते हैं, जलन होने लगती, रात में डॉक्टर साहब उठ करके जो है पानी में डालना पड़ता है, तो जलन हो जाती, बाद में सुन्न हो जाता है। बहुत लोगों का आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज होते हैं, उनका पैर सुन्न हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, चप्पल पहन के जा रहे हैं, सुन्न है, निकल गया चप्पल, पता ही नहीं है। बहुत लोग, फिर इसके बाद इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं भी शुगर के मरीजों में आपने सुना होगा घाव हो जाता है, जल्दी भरता ही नहीं, बात समझ रहे हैं। या फिर कहीं फोड़ा हो गया, वो इतना अंदर बहुत जल्दी से बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल में नहीं होता। तो इसलिए आपको ये समझना है कि शुगर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, शुगर से हमको बच के रहना है। शुगर का कारण क्या है ये मैं बता दूं। शुगर का जो सबसे बड़ा कारण है वो चीनी। आज के जमाने में जैसे क्या है कि पहले जमाने में लोग गुड़ खाते थे, आज के जमाने में लोग चीनी खाते हैं। जो भी आप खा रहे हैं सब चीनी खा रहे हैं। मैं जहां तक जानता हूं, हम लोग बचपन में ये जानते थे कि चीनी कहीं कोटा वोटा वाली 1-2 किलो मिल जाती थी, उसके अलावा कोई चीनी लाता नहीं था। और सब गुड़ बनाते थे, गुड़ रखते थे।
और मैंने तो देखा, मैं तो इस पूरे क्षेत्र में सर्जरी किया हूँ, पूरा यहाँ से लेके निचलौल से लेके तमकुही रात से लेके देवरिया संत कबीर नगर में लगभग 2012 से 17 तक इस फील्ड में काम किया हूँ। वहां पे मैंने ये देखा, सुगरौली में है 3-4 जगह वहां पे बनता है ना गुड़, लेकिन वो भी एकदम नकली वाला बनाते हैं। उसमें कुछ ऐसा डालते हैं कि आप जाएंगे खाएंगे तो भी, आप अपने घर का बना के देखिए, उसका अपना अलग टेस्ट होता है। उसमें तमाम तरीके, सब जगह नकली बनाते हैं, वो सुगरौली बात नहीं है, कोई सुगरौली को नाराज नहीं हो, मतलब हर जगह की यही स्थिति है। और कुल मिला के आपको असली गुड़ भी नहीं मिल पाएगा, और कारण भी है उसका। जब गुड़ आपको 30 रुपए किलो मिल रहा है, 35 रुपया, और जबकि गन्ना 300 रुपया कुंटल है, एक कुंटल गन्ने में 9 किलो 8 किलो या 10 किलो, ज्यादा गुड़ होना नहीं है। तो भैया ये बताओ, जब कुल मिला करके 10 किलो गुड़ होने का मतलब कि 30 रुपए के हिसाब से 300 रुपए गुड़ हुआ, और गन्ना 300 रुपए बिक रहा है, तो इतना मेहनत जो लेबर लगा होगा वो सब कहाँ से आएगा। तो कुल मिला करके अगर शुद्ध गुड़ चाहिए तो 60-70 रुपया तो आपको लग ही जाएगा, तो इसलिए आपको मिलेगा ही नहीं। आप ये समझ लो, जो चीनी बनती है वो भी गन्ने के रस से बनती है, और गुड़ भी जो होता है वो गन्ने के रस से बनता है। आप लोगों ने गुड़ बनाया भी होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। गुड़ जब आप बनाते हो तो गन्ने के रस से डायरेक्ट जो है केवल उसको गर्म करते हो गुड़ बन जाता है, उसमें कुछ डालना पड़ता है, 100% शुद्ध है। और जबकि चीनी भी बन रहा है उसी से, लेकिन चमाचम चमक रहा है, उसको चमकाने के लिए उसमें 10-15 तरीके केमिकल डालने पड़ते हैं, और जो केमिकल डालते हैं उससे पहली बात तो जहरीला हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें जो और चीजें होती है, जैसे गुड़ के अंदर में फाइबर होते हैं, गुड़ के अंदर में फास्फेट होता है, फास्फोरस होता है, गुड़ के अंदर में कैल्शियम होता है, आयरन भी आपने सुना होगा। तो कुल मिला करके गुड़ जो होता है वो इस तरीके का होता है कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो पहले तो फाइबर होने के कारण पेट साफ रहेगा, गुड़ से फेफड़ा साफ रहता है। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मान लो कहीं पे कपड़ा बन रहा है या फिर झोला बन रहा है, या फिर तो वहां पे बहुत गर्दा होता है, या फिर जो लोग टाइल्स वेल्स का काम करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है उससे एक बीमारी हो जाती है, बोलते हैं न्यूमोकोनियासिस। ये सब जितना डस्ट पार्टिकल है जाके फेफड़े में धीरे धीरे मतलब भर जाता है, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो सांस आप लेंगे वो शरीर में जाएगी नहीं, ऑक्सीजन जाएगी नहीं, वो बीमारी है न्यूमोकोनियासिस। उसको साफ करने का काम गुड़ करता है। तो ऐसे लोगों को बताया जाता है, जो लोग टाइल्स का काम कर रहे हैं, जो पत्थर काटने का काम करते हैं, उनको जरूरी होता है कि वो रोज शाम को कम से कम गुड़ खाया करें। गुड़ खाएंगे उनका फेफड़ा साफ हो जाएगा। जिनका पेट कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका पेट नहीं साफ होता, वो गुड़ खाएं। चीनी से क्या होता है, चीनी से केवल सुक्रोज होता है चीनी में, जबकि गुड़ के अंदर ढेर सारी चीजें मैंने बताया। सुक्रोज तो ही है, उसमें फास्फेट भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें फाइबर भी है, उसमें तमाम चीजें होने के कारण गुड़ जब आप खाएंगे तो गुड़ का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, इसलिए पैंक्रियाज पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता और शुगर नहीं होता आपको। और अगर आप चीनी खाओगे तो चीनी खाने से निश्चित रूप से, और एक चीज और जान लीजिए, चीनी का जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिडिक है। चीनी खाने से आपको गैस बनेगी, चीनी खाने से आपका पेट खराब होगा, जबकि गुड़ खाने से आपका पेट अगर गड़बड़ है तो भी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत लोग कहते नहीं कि भैया गुड़ खा लो। अच्छा, आप कितना भी गुड़ खा लो, कभी पेट खराब होता है आपका? मतलब ऐसा तो नहीं कि उससे जो है एसिडिटी हो जाए और कोई दिक्कत हो जाए। तो कुल मिला के मेरा अपना ये मानना है कि आप लोग चीनी बंद कर दो। आप अगर संभव हो पाए तो गुड़ खाओ, और जैसे भी शुद्ध गुड़ जब मिल जाए तो सबसे अच्छा है। चीनी अगर आप बंद कर दिए शुगर नहीं होगा। दूसरा ये कि ये मंडूकासन कर लेना है, ठीक? मंडूकासन करते रहिए और सूर्य नमस्कार कर लीजिए। और इसके बाद जो खाने में, तो पहला तो दूध है और दूसरा है गुड़।